बॉलीवुड में ड्रग्स के मामले सामने आने के बाद पूरे देश में सनसनी है, खास तौर पर इस बात को लेकर कि दीपिका पादुकोण जैसी टॉप स्टार का नाम भी इस तरह के एक ड्रग्स के मामले में आने के बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ड्रग्स का ये प्रचलन, ये जीने का तरीका, ये तौर तरीका बॉलीवुड पर इस कदर हावी हो गया था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद मनोज तिवारी जी बातचीत के लिए पहुंच रहे हैं। मनोज जी, न सिर्फ एक नेता के रूप में, उस अभिनेता से भी मैं बात करना चाहती हूं आज जिसने इंडस्ट्री को करीब से देखा है, अपने फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए। सवाल सीधा है, हैश से लेकर हैशटैग की इस दुनिया में वो स्याह परतें बॉलीवुड की खुल रही हैं। आज बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है। ड्रग्स के इन मामलों के सामने आने के बाद मनोज तिवारी को क्या लग रहा है? एनसीबी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़े? और जवाब दीजिए उन लोगों को भी जो पूछ रहे थे कि थाली में खाते हैं और उसी में छेद करने निकले हैं आप लोग। अंजना जी, इस समय बॉलीवुड के एक हिस्से में जो ड्रग्स की ये सनसनी, जो तूफान उनके ड्रग्स प्रयोग करने का उठा है, वो हम जैसे न जाने कितने बॉलीवुड से जुड़े या फिर बॉलीवुड को पसंद कर रहे लोगों में बहुत बहुत बड़ा बेचैनी पैदा कर दिया है। हम बेचैन इसलिए हैं कि गलती कुछ लोग कर रहे हैं और सजा पूरे बॉलीवुड को मिलने लगी है, क्योंकि नाम बदनाम होगा तो पूरा बॉलीवुड बदनाम होगा। जिस प्रकार से ड्रग्स की यूज की बड़े बड़े स्टारों में जो ये चैट आ गए, अब तो प्रूफ क्या होगा, कैसे होगा, वो तो बात की बात है, लेकिन चैट का सीधे पाया जाना और ऐसे बड़े बड़े स्टार्स का ड्रग्स में लिप्त होना, हाँ। सबसे बड़ा खतरा इस देश के युवाओं को, इस देश के उन सभी होनहार लोगों को जो इनको रोल मॉडल समझते थे, समझते हैं। मनोज जी, इस पर चर्चा करेंगे। मुझे बताइए, जब आपको बीती शाम सबसे पहले, मनोज जी, बीती शाम जब सबसे पहले आप तक खबर पहुंची कि दीपिका पादुकोण का चैट सामने आया है ड्रग्स को लेकर, पहली बात दिमाग में क्या आई? शॉक वैल्यू था या उस ओपन सीक्रेट को आप भी जानते हैं जो बॉलीवुड में सब कहते हैं? देखिए, मैं शॉक्ड था, मैं बहुत शॉक्ड था, मैं बिल्कुल अचंभित हुआ, क्योंकि जब ड्रग्स की बातें चलनी शुरू हुई, कुछ नए नए नाम आए थे जो इसमें लिप्त थे और फिर ड्रग पेडलर से उनकी साठ गांठ का समझ में आया, उसमें दीपिका पादुकोण का नाम आना निश्चित रूप से हम सभी को अचंभित कर गया, क्योंकि हम भी 15 साल से उस इंडस्ट्री में हैं। हमने कभी नहीं इस तरह की पार्टियों का हमें कुछ पता ही नहीं चला। हम अगर ज्यादा से ज्यादा पार्टी देखे तो फिल्म सक्सेस की पार्टी देखे, फिल्म शुरू होने की पार्टी देखे, लेकिन ये जो नई हाउस पार्टीज का जो चलन हमको दिखा है, ये बॉलीवुड के हर हिस्से में नहीं है। बॉलीवुड का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि एक टाइम से अपना काम करने के बाद बहुत ज्यादा करता है तो थोड़ी स्क्रिप्ट सुनता है और उसके बाद अपनी नींद पूरी करता है, दोबारा काम के लिए पूजा के साथ उठता है, कैमरे की पूजा करता है, स्क्रिप्ट की पूजा करता है, अपने भविष्य के लिए हमेशा गणपति बप्पा गणेश जी को आरती करके हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हुए देखे हमने। उसमें ये कुछ लोगों का नाम आना और स्पेशली दीपिका पादुकोण का नाम आना एक भयानक अचंभा है, और अब न जाने कितने सवाल इससे निकल गए हैं। मैं खुद भी परेशान हूं, और मेरी परेशानी इसलिए भी है कि कल मुझे एक बहुत ही वरिष्ठ एक एक्टर का फोन आया कि मनोज, क्या हम मरेंगे तो हम बदनामी के साथ मरेंगे? अब ये सवाल हमको कल से मेरे मन में कौंध रहा है कि जिसने 40 साल काम किया वो इस बात से डर रहा है कि मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे बॉलीवुड वाला था, ये तो ड्रगिस्ट है, ये बॉलीवुड वाला था, ये नशेड़ी है। ये जिन लोगों ने भी आज जितने नाम आए हैं, मेरी प्रार्थना है एनसीबी से और एनसीबी के साथ साथ सभी एजेंसियों से इसके
तह में जाना चाहिए और ऐसे सभी लोगों को पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि देश के युवाओं को भी बचाया जा सके और बॉलीवुड को भी बचाया जा सके। लेकिन मनोज जी, आप कह रहे हैं आपने कभी इस तरह की ड्रग पार्टीज के बारे में देखा नहीं, आपको पता नहीं है, लेकिन ये हाउस पार्टीज का प्रचलन हो रहा है, इस तरह की जानकारी आई। इसी बॉलीवुड के लोग हैं जो कहेंगे कि ये हैश छोटा मोटा ड्रग है, इस तरह की चीजें लोग लेते हैं, मैरिजुआना तो यूएस में अलाउड है, लीगल है, ऐसे में छोटी सी इन बातों पर इतना ज्यादा बवाल करके बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, इस पर क्या जवाब होगा? अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं कि मैं थोड़ा दिन काम नहीं किया। मैं 2003 से और 2014 तक तो लगातार एक एक साल में हम लोगों ने 17 फिल्में की हैं। हम लोगों की जितनी पार्टियां थी, ये जो हाउस पार्टी का प्रचलन मैं देख रहा हूं, मैं तो हैश का नाम ही नहीं सुना। वो क्या एमडी और एमडीएम क्या क्या है ये हमने सुना ही नहीं। हमने बहुत ज्यादा अगर किसी पार्टी को बहुत हॉट समझा तो कोने में मैं देखता था कि वहां पे शराब वराब की कुछ बोतलें रखी होती थी, लेकिन उसमें भी पार्टी में आने वाले लोग दो भाग में होते थे। छोटे से कुछ लोग उधर बैठे रहते थे बेंच पे, बाकी अच्छे अच्छे लोग जो वो शराब से भी दूरी रखते हैं। तो मैं इस तरह के ड्रग्स, गांजा, कोकीन, क्या क्या, मैंने तो इस इंडस्ट्री को पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, हमारे दिलीप कुमार साहब, वर्तमान में आप जितना लता जी की इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन, हम ऐसे ऐसे लोगों का के नाम से इंडस्ट्री को जाने और उसी को फॉलो करना चाहते थे। लेकिन ये लोग, जो लोग नए नए आए, एक इसमें बड़ा नाम भी आ गया, बट हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। आज लोग उड़ता पंजाब के बाद उड़ता बॉलीवुड नाम देने लगे हैं। मैं तो इसी बात से परेशान हूं अंजना जी कि बॉलीवुड भारत का श्रृंगार है। बॉलीवुड के कारण पूरी दुनिया में भारत की बड़ी अच्छी छवि है, लेकिन ये लोग जो खुद को तो शर्मसार किए ही हैं, खुद को तो रसातल के तरफ कदम बढ़ाई ही है, जो बॉलीवुड को नुकसान करने का इन लोगों ने कोशिश किया है, इसके लिए कड़ी जांच भी हो और जो भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कड़ी पनिशमेंट भी हो। लेकिन मनोज जी, ये कहा जा रहा है ना कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही कलाकारों के खिलाफ लगातार लगी हुई है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे अन्य इस तरह की एजेंसियां हो जो सरकार के खिलाफ बोलते रहे हैं। मुझे याद है, यही दिल्ली थी जेएनयू विवाद में, उस वक्त छपाक फिल्म की रिलीज होने के पहले दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, तब जमकर कई लोगों ने, और मुझे एग्जैक्टली आपका ट्वीट तो याद है नहीं है, लेकिन सबने उन पर हमला किया था। अब लोग एक डायरेक्ट कनेक्शन देख रहे हैं कि आप अनुराग कश्यप को टारगेट करते हैं, आप ऐसे दीपिका पादुकोण को टारगेट करते हैं, आपकी एजेंसियां भी ऐसे ही स्टार्स को टारगेट करती हैं। इस पर आपका क्या जवाब होगा? ये बिल्कुल मैं आपको क्लियर करूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई उसका विरोध किया हो, इस नाते कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करती। हमने आपको, मैं याद दिलाऊं, जब दीपिका पादुकोण जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई थी, तो भी मैंने कहा था कि शायद दीपिका से गलती से ऐसा हो गया होगा, दीपिका को नहीं पता होगा किसके साथ खड़ी हैं। लेकिन अब दीपिका का जिनके साथ खड़ा चित्र आया, अब वो देश में चर्चा का विषय है, लेकिन हमारा उससे लेना देना नहीं। आप विचारों से क्या कहते हो? भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़े विचारों की, बड़े दिल की पार्टी है। हम इतनी छोटी छोटी बातों में किसी का विरोध या सजा देने की बात नहीं करते। हम तो आज बिना नाम लिए ड्रग्स में जो लोग लिप्त हैं, जिनके खिलाफ लड़कियों को मोलेस्ट करने का इस तरह का केस है, तो फिर हमारा उसमें एक ही मत है कि अगर कोई आया है शिकायत तो उसमें जांच हो, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो, और जो भी दोषी हो, चाहे वो मोलेस्टेशन हो, चाहे वो ड्रग्स में लिप्त होना हो, अगर इशारा सीधे तौर पर
आप ही के सहयोगी और भोजपुरी के जरिए आपसे जुड़े हुए रवि किशन की तरफ है, गोरखपुर के सांसद की तरफ। संजय राउत सही कह रहे हैं? क्या है अंजना जी ना, देखिए संजय राउत जी ने क्या क्या कहा है उसकी समीक्षा तो आने वाले समय में होगी। उन्होंने जैसे शब्द महिलाओं के लिए प्रयोग किए हैं, उन्होंने जैसी बदले की कार्रवाई का पैरोकारी करी है और फिर लिखते हैं उखाड़ दिया, तो ये सारी चीजें तो अब पब्लिक डोमेन में है और जो एक बार आ गई वो डिलीट भी नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं रवि किशन ने बहुत ही साहसी ढंग से एक ऐसे छत्ते में वहां पे अटैक किया है जहां से बहुत लोगों का बिलबिलाना वाजिब है, जहां से बहुत जो लोग गलत हैं उनको परेशानी हो रही होगी। लेकिन हम सब सांसद के रूप में भी और एक कलाकार के रूप में भी हम इस बात के पैरोकार हैं कि जब बात उठे तो जांच होने दो ना। ये जांच को रोकने के लिए कौन अड़ंगा लगा रहा है? अपनी बड़े रसूख के बल पे अपने को बचाने की कौन कोशिश कर रहा है? ये इस देश में नहीं होना चाहिए। जब सवाल उठा है तो जांच हो, दोषी हो तो सजा हो। आपने टेस्ट पर कुछ नहीं बोला, वो कह रहे हैं सांसदों का भी टेस्ट हो। किसके ऊपर? टेस्ट पर। संजय राउत कह रहे हैं कि जो देश की संसद में ये सवाल उठा रहे हैं ड्रग्स अगर का, वो उनका भी कहते हैं टेस्ट हो। तो नहीं, हम तो कह ही रहे हैं संजय राउत जी आए, वो ये सवाल उठाए ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कहां बोला है, कैसे बोला है। वो सांसद हैं, संसद के अंदर उनको भी बोल देना चाहिए। संजय राउत जी तो संसद आए थे ना, तो जब उनके मन में कोई बात है तो संसद में बोले। और अगर किसी के ऊपर भी आरोप होगा तो फिर उसमें आगे बढ़ते हैं। हम कहां किसी को जांच से, हम संजय राउत जी को यही बोल रहे हैं कि जांच को मत बाधित करिए। अगर सवाल उठे तो जांच करें, हम इसके लिए बिल्कुल सहर्ष तैयार होंगे। अच्छा, ये जो पूरा ड्रग्स का मामला अब सामने आया है, मामला देखिए 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ शुरू हुआ था। आप कह रहे हैं जांच को जानबूझकर दबाया जा रहा है और लोगों के नाम आ सकते थे, इसकी वजह से मुंबई पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही थी। ड्रग्स का ये रैकेट सीबीआई ईडी की एंट्री के बाद आया, चैट उन्होंने एनसीबी को दिया है, एनसीबी ने जांच आगे बढ़ाई, एनसीबी ने जांच आगे बढ़ाकर देखा और अब देखिए मामला दीपिका पादुकोण तक पहुंच गया है। अब सवाल यही है कि आप बार बार कह रहे हैं किसको बचाने के लिए, तो मैं ही आपसे पूछ लेती हूं, आप लोग रोज कहते हैं किसको बचाने के लिए संजय राउत ये कर रहे थे, किसी को बचाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ये कर रही थी, किसको बचा रही थी? सर, क्या जानकारी है आप लोगों के पास, किसको बचा रहे थे ये लोग? देखिए अंजना जी, महाराष्ट्र पुलिस देश की और दुनिया की जो सबसे दक्ष पुलिसिंग होगी उनमें से एक है। और अगर महाराष्ट्र पुलिस इस ड्रग्स पेडलर्स का, ड्रग्स रैकेटियर्स का अगर पता नहीं लगा पाई तो इसमें महाराष्ट्र पुलिस का दोष नहीं मानता मैं। कोई ना कोई तो है जो इन जांच में जाने के लिए उनको रोक रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के केस में मैं उसको बार बार बोलूंगा, हमारा मन अभी भी यही कह रहा है कि यह हत्या है। लेकिन ऐसे केस में अगर 85 दिन तक एफआईआर नहीं होगी तो नेचुरली हमारा सवाल उठेगा। अगर उसको किसी अन्य स्टेट में एफआईआर होगा, लोग आएंगे, उनको जबरदस्ती पुलिस को क्वारंटीन कर दे, अनुमति लेके आने वाले को सवाल उठेगा। तो इसलिए मैंने कहा संजय राउत जी, आप अगर सहमत हो तो जांच सबकी होनी चाहिए, कंप्लेन पे एफआईआर होना चाहिए और एफआईआर होके जांच कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी तो होना चाहिए। हम कहां करें निर्दोष को सजा दो, हम तो सिर्फ जो दोषी हो उसको सजा हो, इसी के पैरोकार हैं। इसीलिए अब देखिए इतने दिन में अंजना जी, सुशांत सिंह राजपूत के मौत हुई और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को बदनाम करने की एक साजिश शुरू हो गई।
सुशांत सिंह राजपूत को डिफेम करने की साजिश शुरू हो गई। अब तो सुशांत है नहीं कि वो जवाब देगा। लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद, मात्र इसलिए नहीं कि मैं बिहार का एक बच्चा हूं, इसलिए भी कि इस देश के और पूरी दुनिया के एक्टिंग फोरम पे उभरते हुए सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो अन्याय हुआ है, उसकी जांच क्यों बाधित हुई, ये तो सवाल आज भी हो रहा है, कल भी होगा। साक्ष्य नष्ट किए गए हैं, आज भी पता है, कल भी पता होगा। फिर भी हमारा इतना ही कहना है, आज तक के साथ में शेयर कर रहा हूं, कि इन सारी चीजों में जिसका भी नाम आए, जिसके ऊपर सवाल उठे, उसकी जांच हो और सही दिशा में हो और दोषी पाए जाने पर सजा हो। हमारा आज इतना ही कहना है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, हम बहुत जिम्मेदारी के साथ हर बात करना चाहते हैं।